राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने माना है कि ग्रामीण और शहरी शिविरों में सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती है, वहीं लोगों तक शिविरों का उद्देश्य ढंग से नहीं पहुंच पाता। अध्यक्ष ने कहा कि अलवर जिले में अनुसूचित जाति निगम के करीब 200 मामले लंबित हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया है, लेकिन बैंक उन लोगों का लोन मंजूर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अलवर कलेक्टर को निर्देश दिए कि बैंक प्रतिनिधियों को 10 दिन के अंदर नोटिस देकर जवाब तलब किया जाए। राजेंद्र नायक अलवर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि कई बार बैंक इसलिए लोन नहीं देते क्योंकि लोन लेने वाले का सिविल स्कोर सही नहीं होता। हालांकि इस योजना में सिविल स्कोर का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार लोन धारक की गारंटी लेती है। देखिए, एक समस्या भी सामने आई है, मामले भी सामने आए हैं, लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकार हम योजनाएं लेके आते हैं उसका धरातल पर क्रियान्वयन, और ये धरातल पर क्रियान्वयन करता है प्रशासन। तो कल मेरे से संबंधित 3 अधिकारियों की मैंने मीटिंग ली है, उनकी एक एक काम की मैंने डिटेल में चर्चा की है और उनके सामने आने वाली समस्याएं मैंने कलेक्टर के सामने भी ली है। और मैं बस्ती में भी गया हूँ, आज भी मैं बस्ती में गया हूँ। तो बस्ती में कुछ समस्याएं थी जो कि सिर्फ ऐसे समाज से संबंधित ना होकर के कुछ और थी। वो समस्या कि नालियाँ नहीं है या कुछ नहीं है, तो ऐसी कुछ समस्या आई हैं और कुछ की गारंटर नहीं मिल पा रहे थे। तो इन ऐसी समस्या थी, तो मैंने कलेक्टर से बात करी है और कुछ जो इश्यूज़ हैं जो जयपुर को रेफर होने हैं, तो वो मैंने किया है। और खुशी ये है मुझे आप सबसे बताते हुए कि जब से भजनलाल सरकार आई, ये एससी समाज के लिए कई योजनाएं, अगर मैं सिर्फ इस आयोग के बारे में बात करूं तो पहले क्या था कि जब अंग्रेज लोग थे सारे पावर अपने पास रखे हुए थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अभी हमारे भजनलाल जी सरकार, डॉक्टर अविनाश गहलोत जी ने ये निर्णय लिया है कि पहले पेमेंट होता था जयपुर से, सारा पेमेंट अब डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो उससे जल्दी पेमेंट शुरू हो गया है और कईयों की दयनीय स्थिति है, तो उनको जो लोन लेते हैं, तो ये भी निर्णय लिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि उनका हम इंटरेस्ट माफ कर देंगे और पेनल्टी भी माफ कर देंगे अगर वो मूलधन एक साथ जमा कराएं। तो उसके तहत कई लोगों ने अपने पैसे जमा कराए हैं। तो कई नवाचार, कई इम्प्रूवमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विकास पुरुष माननीय भजनलाल जी और हमारे कंसर्न मिनिस्टर डॉक्टर अविनाश गहलोत जी मिलकर हम कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ जो हमारी समीक्षा बैठक होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऑलमोस्ट हम 100% अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। सर, योजना प्रत्येक व्यक्ति को मिले, उसको लेकर कोई रणनीति तैयार की गई है? प्लीज। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, उसको लेकर कोई रणनीति? जी, उसके लिए ये है कि हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। फिर जो स्कीम्स हैं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले मैंने अपने आयोग के सदस्यों की मीटिंग ली है, उनको मैंने कहा कि भाई ठीक है, मतलब महीने में एक डिस्ट्रिक्ट में 2 वो आयोजन होंगे इनके लिए। तो मैं क्या, भाई मुझे संख्या से मतलब नहीं है। अगर हम मेला आयोजित कर रहे हैं लोन के लिए, रोजगार के लिए, तो संख्या से तो आप कह देंगे 2 कर दिए। मैं चाहता हूं कि वो धरातल पर उतरे। तो कैसे उतरेंगे? मेरे ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स हैं, तो प्री कैंप वो मीटिंग करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग क्या है कि वो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन करके वो पब्लिक समझ नहीं पाती है। तो मैंने कहा कि जिस भाषा में लोग समझ सके, आप मेरे पास में आइए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या क्या योजनाएं हैं और कैसे कैसे करना है। तो उसके लिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं
और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जब ये शिविर लगे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, तो इन शिविरों में, ग्रामीण शहरी शिविरों में मैं गया हूँ और प्री कैंप उनको, जैसे मैं गया वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में, पहली मेरी मीटिंग होती थी कलेक्टर से, दूसरी मेरी मीटिंग होती थी हमारे जिलाध्यक्ष जी से, कि पार्टी पखवाड़ा जो कर रही थी, सेवा पखवाड़ा, तो उसके तहत मैंने कहा कि पहले तो ये सारे आप रूल्स जो बने हैं शिविर के, आप सब समझेंगे, ना केवल पढ़ेंगे, और उसके बाद में जब मैं धरातल पर जाऊंगा, अगर किसी को नहीं पता कि क्या रूल है तो उसको मुश्किल होगी। न केवल आप समझें बल्कि प्री कैंप करके आपने लोगों तक समझाएं। लेकिन मुझे जो मंडल मिला, संभाग मिला था, वो था बीकानेर संभाग।